हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWITGM एंड CSR नेट प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 9। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा चैप्टर नेम हुआ है वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो जो प्रीवियस लेक्चर था आपका, हमने उसमें जाना था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड मिनिमल पॉलिनोमियल। तो ये मेनली हमने टॉपिक अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या होता है। ये चीज हमने डिस्कस की थी। और साथ के साथ वहां पर देखा था कि उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से किस तरीके से आप मिनिमल पॉलिनोमियल को फाइंड करोगे। राइट, ये चीजें हमने डिस्कस करी थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो आज इसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे आज आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में। इसके बारे में आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के बारे में कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स होते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू से। तो देखिए आइगन वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है। द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज नॉन एज आइगन वैल्यू। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप निकालना जो सीख गए थे, उसमें जो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे, ठीक है, तो जो इक्वेशन आएगी वो लैम्डा की फॉर्म में आएगी। और उस लैम्डा की फॉर्म में आने के बाद वो अपने आप में क्या बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा। ये हो सकता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बने, हो सकता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बने, राइट, वो किसी भी टाइप का पॉलिनोमियल बन सकता है। तो उस पॉलिनोमियल को जब आप सॉल्व करोगे, किसके लिए, लैम्डा की वैल्यू के लिए, और जो जो वहां पर लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी कहलाएंगी आइगन वैल्यू। तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या था, देखो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करोगे तो वो था डिटरमिनेंट ऑफ टी माइनस लैम्डा आई, एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। राइट, ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। अगर इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरस्पॉन्डेंस अगर आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करोगे, और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना हम सीख चुके हैं, जो मैट्रिक्स आएगी और उस मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डेंस अगर आप उस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। और इसी डिटरमिनेंट को अगर इक्वल टू जीरो कर दोगे तो ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, और यहां से इसको सॉल्व करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे लैम्डा की वैल्यू के लिए, तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी, वो आपकी कहलाएगी आइगन वैल्यू। ठीक है, ये डेफिनेशन है आपकी किसकी, आइगन वैल्यू की। ओके, और यहां पर ना एक और डेफिनेशन आप ले सकते हो। तो इन जनरली क्या होता है ना, आपके देखो मैं यहां पर मैट्रिक्स लेके चल रहा हूं, कोई मैट्रिक्स ए, ठीक है, ए एक्स, यहां पर कोई आपका, ठीक है, एक्स आपका कोई ना कोई यहां पर कॉलम वेक्टर होगा, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। अगर कोई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, किसके लिए, कोई लैम्डा अगर इस इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करता है, जिस लैम्डा के लिए ये आपके पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है, और जहां पर x क्या होगा, आपका नॉन जीरो x होगा। ठीक है, ये जो x होगा वो कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, इस x को हम नॉन जीरो लेके चलेंगे, नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, इसको हम, ये अपना आप एक वेक्टर होगा, ठीक है, कॉलम वेक्टर होगा या रो वेक्टर, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा a के ऊपर, ठीक है, ताकि इनकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो सके। ठीक है, तो ये x आपका यहाँ पर क्या है, नॉन जीरो वेक्टर एक तरीके से। तो इस नॉन जीरो वेक्टर के लिए एक ऐसा लैम्डा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए जो ये आपके पास इक्वेशन है ये क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जिस जिस लैम्डा के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगी उस लैम्डा को आप बोलोगे आइगन वैल्यू। ठीक है, और इसको ध्यान से देखो तो ये क्या आएगा, इस लैम्डा को अगर आप ए एक्स, ठीक है, लैम्डा एक्स को लेके जाओगे तो माइनस का लैम्डा एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लो, तो ए मैट्रिक्स लैम्डा स्केलर है तो इसमें से एक्स कॉमन लोगे तो आई से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, ठीक है, या तो x जीरो, अगर मैं x को नॉन जीरो ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर x नॉन जीरो है तो इसका मतलब हो गया a माइनस लेमडा आई जीरो। ठीक है, तो इसको a माइनस लेमडा आई, ठीक है, ये आपका बना। और इसी का आप अगर डिटरमिनेंट निकालो, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, ठीक है, a माइनस लेमडा आई का अगर डिटरमिनेंट निकालोगे तो यही क्या आता है आपका, यही आपका होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो करोगे, डिटरमिनेंट इक्वल टू, डिटरमिनेंट निकाल के इक्वल टू जीरो करोगे तो ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। ये यही चीज, यहीं से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आता है, इसका डिटरमिनेंट जो होता है। ठीक, तो इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो आप। चलिए, अच्छा, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो, यहाँ पर इस लेमडा क्या बोलेंगे आप, आइगन वैल्यू, और जो एक्स होता है ना इसको बोलते हैं आइगन वेक्टर। तो यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर नेक्स्ट आइगन वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, सेम चीज ऑल, ठीक है, लेट या लिख लो ए नॉन जीरो ए
नॉन जीरो वेक्टर, ए नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, ए नॉन जीरो वेक्टर is said to be eigenvector if ax इक्वल टू ए नॉन जीरो वेक्टर कौन सा x, ठीक है, इज सेड टू बी आइगन वेक्टर इफ ax इज इक्वल टू लैम्डा x इज सेटिस्फाइड, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इज सेटिस्फाइड फॉर फॉर एनी वैल्यू ऑफ फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, लैम्डा की जिस वैल्यू के लिए, और x यहां पर क्या होगा, नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए, x यहां पर क्या होगा, नॉन जीरो वेक्टर, ए नॉन जीरो वेक्टर x इज सेड टू बी आइगन वेक्टर इफ ax इज इक्वल टू लैम्डा x इज सेटिस्फाइड फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। अगर ये आपका सेटिस्फाइड होता है तो हम इस यहां पर लैम्डा क्या बोलते हैं जनरली, अगर ध्यान से देखें तो इस लैम्डा को हम बोलेंगे आइगन वैल्यू, लैम्डा को बोलते हैं हम आइगन वैल्यू, और जो ये x होता है ना इसको हम बोलते हैं आइगन वेक्टर। और ये आइगन वेक्टर होगा हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो वेक्टर होगा, ध्यान रखना क्या होगा, नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, दिस। अच्छा, ये किसके कॉरस्पॉन्डेंस आता है, देखो ये किसके कॉरस्पॉन्डेंस आता है, जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा t वो किसी वेक्टर स्पेस से होगा v ओवर f टू v ओवर f, ठीक है, v ओवर f टू v ओवर f, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कॉरस्पॉन्डेंस, ये जो a है यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो किसका कॉरस्पॉन्डेंस है, इस t का कॉरस्पॉन्डेंस है। ये a मैट्रिक्स आएगी वो किस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉरस्पॉन्डेंस है, वो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t के कॉरस्पॉन्डेंस है जो इसके बेसिस होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किसके बेस पर करते हो आप, बेसिस के बेस पर, इसका जो बेसिस है इसका जो बेसिस है आपको गिवन होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर b1 मान रहा हूं मैं, इसका b बेसिस मानो क्योंकि दोनों वेक्टर स्पेस क्या सेम है, तो b के कॉरस्पॉन्डेंस b टू b, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो मैट्रिक्स आएगी उसको हम लिख रहे हैं a, तो उसके लिए a के लिए जो ax इक्वल टू लैम्डा x को सेटिस्फाई कर रहा है, उस अगर जिस लैम्डा के लिए सेटिस्फाई होगी वो कहलाएगा लैम्डा आइगन वैल्यू, एंड जो a है जो x यहाँ पर नॉन जीरो वेक्टर होगा वो कहलाएगा आपका आइगन वेक्टर। इसको ना हम एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालते कैसे हैं। तो आपके नेट हो गया, जेम हो गया, CUT PG हो गया, जो इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं ना वो जनरली किसमें मैट्रिक्स के लिए पूछा जाता है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या होती है, ठीक है। अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पूछे तो आप उसके कॉरस्पॉन्डेंस मैट्रिक्स लिख सकते हो। अगर आपको बेसिस नहीं गिवन, अगर वेक्टर स्पेस गिवन है तो उसके स्टैंडर्ड बेसिस लिख सकते हो आप, इसके स्टैंडर्ड बेसिस ले लो, इसके स्टैंडर्ड बेसिस ले लो, उसके कॉरस्पॉन्डेंस मैट्रिक्स बना लो, और मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डेंस फिर आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन से पूछे तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस आपको मैट्रिक्स पहले रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी और फिर उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने पड़ेंगे आप। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स के आप आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, देखो जैसे एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स दिस, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। चलिए सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ इसके कॉरस्पॉन्डेंस। देखो ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन लिया था, ठीक है, इसकी मैंने क्या लिखी थी आपको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। आपको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बतानी है सबसे पहले, यहाँ पर आपको डायरेक्ट मैट्रिक्स गिवन है, तो मुझे बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी इसकी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी होगी भाई 3x3 की मैट्रिक्स, तो लैम्डा क्यूब, एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी मैंने आपको, लैम्डा क्यूब, फिर यहां पर पॉजिटिव साइन, अल्टरनेटिंग साइन के साथ आपको क्या लिखना है, सम ऑफ ऑल माइनर्स ऑफ वन ऑर्डर, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर के, ठीक है। यहां पर जो आपका फर्स्ट कोएफिशिएंट होगा वो आपके 1 ऑर्डर जो प्रिंसिपल माइनर होंगे कितने ऑर्डर के, 1 क्रॉस 1 के, वो आपको लेने। 1 क्रॉस 1 के प्रिंसिपल माइनर क्या होंगे, यहाँ पर 1, यहाँ 1 एंड यहाँ पर 1, तो इनका सम कितना आएगा 3, तो माइनस के 3 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। फिर सेकंड में क्या लिखना है आपको, प्लस साइन, माइनर ऑफ प्रिंसिपल माइनर ऑफ 2 क्रॉस 2, ये सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो वो क्या बनेगा शॉर्ट में देखे तो एक मैट्रिक्स ये 1 1 0 1, तो यहां से आएगा आपके पास 1, एक बनेगा ये, तो यहां पर भी आएगा यहाँ पर 1 ये 0, और एक बनेगा 1 1 0 1, ये भी क्या आएगा 1 आई थिंक, ठीक है। तो ये भी आएगा यहाँ पर 3 लैम्डा, और इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, इसका डिटरमिनेंट आएगा 1, ठीक है 1 आएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस के 1। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज दिस, ठीक है। क्या यही आएगी,
और आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई इसका डिटरमिनेंट, ठीक है, ये भी निकाल सकते हो। तो क्या आएगा यहाँ से अगर आप करो तो 1 माइनस लेमडा का डिटरमिनेंट 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आप करो 1 माइनस लेमडा, इसका स्क्वायर ओपन करो 1 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा दिस इज इक्वल टू 0। ये बनेगा आपका 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा दिस टर्म 1 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस लेमडा माइनस का लेमडा क्यूब प्लस का 2 लेमडा स्क्वायर एंड ओके ये इक्वल टू 0। ये क्या आया, ये आपका आएगा 3 लेमडा स्क्वायर दिस माइनस लेमडा क्यूब एंड माइनस लेमडा एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लोगे तो लेमडा क्यूब माइनस 3 लेमडा स्क्वायर, ओके माइनस ये प्लस का 3 लेमडा है यहाँ पर, क्या बनेगा भाई, तो 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा स्क्वायर एंड 0, ठीक है यहाँ तक। तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये भी ठीक है, 1 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा ये ठीक है, माइनस लेमडा एंड माइनस लेमडा क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 लेमडा स्क्वायर यहाँ पे तक ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये लेमडा क्यूब आया, ठीक है, माइनस 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा बनेगा ये वाला माइनस 3 लेमडा लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा 3 लेमडा स्क्वायर के एंड दिस एंड ये ओके ठीक है, देखो बिल्कुल ठीक आ रहा है। यहाँ पर प्लस 1 यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो यही बन जाएगा। तो इस तरीके से करोगे ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट तब भी यही आएगा, और डायरेक्ट रूल से कर रहे हो तब भी यही आ रहा है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, वही चीज है। अच्छा अब इसका हमें क्या करना है, देखो ये आया, अगर इसको ध्यान से देखो तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस लेमडा का क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है, 1 माइनस लेमडा क्यूब इक्वल टू 0 लिख सकते हो, क्योंकि आपको इसके इक्वेशन निकाल सकते हो, यही चीज बनेगी, ठीक है। तो ये बनेगा आपका लेमडा इज इक्वल टू 1 1 रिपीटेड, लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 1 1 1, तो दीज यहाँ पर एक ही आइगन वैल्यू आपकी कौन सी 1, तो आइगन वैल्यू क्या है इसकी 1 1, तो आइगन वैल्यूज आर 1 1 1, 3 आइगन वैल्यूज और क्या है तीनों आपस में एक ही है, वो 1 और रिपीट हो रही है कितनी 3 टाइम्स। अच्छा ये तो हो गया आइगन वैल्यूज के जो रूट है। आइगन वेक्टर क्या होता है, देखो आइगन वेक्टर क्या होगा, आइगन वेक्टर आपको एक ए मैट्रिक्स है, एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर एक्स निकालना पड़ेगा, इसके लिए लेमडा क्या यहाँ पर एक ही है, लेमडा इक्वल टू 1 रिपीट हो रहा है उसकी कोई बात नहीं, तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू हो गई 1 1 इंटू एक्स जो इसको सेटिस्फाई करे, ऐसा नॉन जीरो वेक्टर। अब ऐसा क्या होगा, वो इसको आप ला सकते हो a इंटू एक्स, इधर लेके आओगे तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये इसको इधर लेके आए ये, अच्छा इसको इधर लेके आए, यहां पर क्या हुआ a माइनस 1 और इसमें आप लिख लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि x को कॉमन ले लिया आपने, क्योंकि a मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स को सेपरेट करोगे, किसी एक नंबर को सेपरेट करोगे कोई मतलब नहीं रहता यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 1 लिखूंगा तो किसी मैट्रिक्स में से जैसे मान लो 1 0 0 1 इसमें से 1 सेपरेट कराओ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पर भी मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, x कॉमन ले लिया इक्वल टू 0, तो ये आपको x निकालना है यहाँ पर। ऐसा x क्या होगा, चलिए जो इसको सेटिस्फाई करे, तो देखो यहाँ पर a मैट्रिक्स क्या थी आपकी, तो a मैट्रिक्स है यहाँ पर 1 इंटू आई, तो 1 इंटू आई कितना हो जाता है 1 इंटू आई आई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले ये निकालना है, तो यहाँ पर जो आपकी a मैट्रिक्स थी, आइगन वेक्टर निकालना सीख रहे हैं अब हम, ठीक है। आइगन वेक्टर क्या होगा, आपको x निकालना है, तो यहाँ पर a मैट्रिक्स आपकी 1 1 1 0 1 1 0 0 1 ये आपकी a मैट्रिक्स है, तो 1 1 1 0 1 1 0 0 1 दिस a, आई मैट्रिक्स आपकी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 दिस इज द आई मैट्रिक्स, और x आपका यहाँ पर क्या होगा, देखो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पर क्या है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स डिफाइन होने के लिए यहाँ पर x क्या होना पड़ेगा, 3 कंपोनेंट आपके पास होने चाहिए, उसको मैं मान रहा हूँ x1 x2 दिस द कॉलम वेक्टर दिस,
क्योंकि यहाँ पर भाई इनको 3x3 की मैट्रिक्स रिजल्ट पे क्या आएगा 3x3, तो इसको डिफाइन होने के लिए यहाँ पे जो कॉलम वेक्टर होगा ये कितना होगा, ये आपका 3x1, 3 रोज यहाँ पर 1 कॉलम है, तभी डिफाइन होगा। और यहाँ पर जीरो मतलब क्या है, जीरो वेक्टर, जो जीरो दिस, ये यहाँ पर जीरो मतलब ये जो जीरो लिखा है यहाँ पर जीरो मतलब जीरो वेक्टर, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पर क्या बनेगा, ये मैट्रिक्स आपकी बनेगी यहाँ पर 1 - 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 this and x1 x2 x3 and this is equal to 0 0 0, ठीक है। ये क्या बना, सिस्टम ऑफ एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बन गया किसका, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज, इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा आपका x2 + x3 = 0, ठीक है। सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या बनेगा, x3 = 0, थर्ड में 0 = 0, तो ये चीज आई मेरे पास। तो यहां से क्या निकल कर आए, तो x3 की वैल्यू 0, तो x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आएगी 0, तो x3 0 हो गया, 0 वैल्यू पुट करूंगा तो यहां से क्या आएगा, ये मेरे को इंप्लाइज करेगा कि x3 0 है तो x2 भी क्या हो गया, 0 हो गया। x3 0, तो यहां पर क्या आएगा, x3 की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ गई। अच्छा तो मेरे पास यहां पर अब आ गया x1, देखो x1 मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है, x1 मुझे नहीं पता क्या है क्योंकि x2 पर कोई रिजल्ट नहीं निकल गया, x2 की वैल्यू आपने निकाल ली और x3 की वैल्यू आपने 0 निकाल ली, ये आपका अननोन है, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मैं मान के चलता हूं आपको आता है, ठीक है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, तो इस तरीके से आ गया, तो यहाँ पर आप x1 वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, जब x1 की वैल्यू यहाँ पर नहीं निकाल पा रहे तो अब जिसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे इसके लिए कोई कंडीशन नहीं आई, तो इसको रैंडमली आप किसी k के इक्वल मान लो, किसके इक्वल, x1 की वैल्यू लेट कर लो, लेट x1 = k, क्या हो गई, x1 की वैल्यू k हो गई, ठीक है, रैंडमली हमने मान लिया। तो आपके पास अब जो कैपिटल X था, कैपिटल X किसके इक्वल था, कॉलम वेक्टर x1 x2 x3, दिस इज द कॉलम वेक्टर x, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या आया, रिलेशन जो आया था, यहां पर x1 की वैल्यू क्या आई k, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 0, तो आइगन वेक्टर क्या होता है आपका, नॉन जीरो आइगन, नॉन जीरो आपके पास वेक्टर होता है, तो x इज अ नॉन जीरो वेक्टर। अगर इसको हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर बोलेंगे तो हमेशा यहाँ पर नॉन जीरो कब होगा, जब k की वैल्यू नॉन जीरो होगी। अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू आप यहाँ पर ले सकते हो, x = k एंड k इज नॉन जीरो, ठीक है, क्योंकि अगर इसको आइगन वेक्टर होना है तो ये आपका क्या कहलाएगा, आइगन वेक्टर। और k की मान लो अगर आपने वैल्यू पुट कर ली, पुट सपोज k = 1, ठीक है, देन x = 1 0, दिस इज द आइगन वेक्टर, इज एन आइगन वेक्टर, ये एक आइगन वेक्टर होगा, इज एन आइगन वेक्टर किसके क्रॉसपॉन्डिंग से, corresponding to lambda = 1, आइगन वैल्यू 1 के क्रॉसपॉन्डेंस जो आपके पास एक वेक्टर निकल रहा है वो 1 0 0 निकल रहा है, दिस इज द आइगन वेक्टर, ये इस तरीके से ये आइगन वेक्टर कहलाएगा। अच्छा ये क्लियर, तो कुछ नहीं है इसमें, ध्यान से देखो, आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, आपको इसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा, पहले इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद आपने इसको सिंपलिस्ट लिखा, ठीक है, इसके फैक्टर के, तो आपके पास 1 - λ³ आएगा, लैम्डा की वैल्यू 1 1 3 आइगन वैल्यू आई, देखने में यहाँ पर अगर आइगन वैल्यू देखे तो एक है, लेकिन वो कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, 3 टाइम्स रिपीट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आइगन वैल्यू सिर्फ एक है, लैम्डा = 1, तो इस 1 की क्रॉसपॉन्डेंस आपने आइगन वेक्टर निकालो कि ये अगर लैम्डा = 1 तो ये x क्या होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो x क्या वो आप फाइंड कर रहे हो यहाँ पर, ये A आपकी 3x3 मैट्रिक्स है, तो जो x है वो 3x1 टाइप की मैट्रिक्स होगी, यानी कि 3 रोज 1 कॉलम, यानी कि ये अपने आप में x क्या होगा, कॉलम वेक्टर होगा। तो इस कॉलम वेक्टर, तो इसको कैसे निकालोगे, आप इस 1x को इधर लेके गए, ठीक है, इसमें से x कॉमन लिया, तो जब x कॉमन लोगे तो ये बना गया आपका a - i, क्योंकि 1 × i होता है, ठीक है, x दिस, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू आपने पुट करी, i की वैल्यू पुट करी, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, x की वैल्यू आपने मान ली x1 x2 x3, दिस इज अ कॉलम वेक्टर, ठीक है। 0 मतलब यहाँ पर ये भी अपने आप में कॉलम वेक्टर है, 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करा, ये अपने आप एक मैट्रिक्स, ये अपने आप में एक मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करा, इक्वल रखा इसके, तो यहाँ से कंडीशन निकल के आई, तो फर्स्ट आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा x2 + x3, यहाँ से x2 + x3, ठीक है, वो किसके इक्वल हुआ, 0 के, ये फर्स्ट कंपोनेंट 0।
x3 सेकंड कंपोनेंट यहाँ पर आएगा आपका x3, तो x3 यहाँ पर क्या है सेकंड कंपोनेंट 0, तो वो भी 0 के इक्वल। जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा थर्ड कंपोनेंट 0, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 0, 0 इक्वल टू 0, वो सेटिस्फाई अपने आप में। लेकिन यहाँ पर से आप देखो इन दो, इससे दो इक्वेशन बनी आपकी, x3 की वैल्यू 0, यहाँ पर पुट करा x2 की वैल्यू 0, ये x1 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आई, तो एक तरीके से आप कह सकते हो फ्री वेरिएबल आपका, वो क्या आपका फ्री वेरिएबल, जिस वेरिएबल की यहाँ पर वैल्यू नहीं निकल पा रही उसको आप बोल दो फ्री वेरिएबल, वो क्या आपका फ्री वेरिएबल है। तो उस फ्री वेरिएबल जो है आपके पास x1 फ्री वेरिएबल है, x2 0, x3 क्या आपके पास 0, तो यहाँ पर जो फ्री वेरिएबल उसकी वैल्यू मान लो रैंडमली k, क्योंकि आपको नॉन जीरो वेक्टर चाहिए तो k आपका कभी भी नॉन जीरो नहीं, k की वैल्यू आप कैसी लोगे, नॉन जीरो वैल्यू लोगे, ठीक है। तो नॉन जीरो k के लिए यहाँ पर k की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने 1 लिया, मैंने यहाँ पर पुट करा k इक्वल टू 1, तो आप k की वैल्यू 2 पुट कर दो, k की वैल्यू 3 पुट कर दो, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पर इस k को अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका 1 0, तो जो ये आपका आ रहा है यहाँ पर दिस वेक्टर ये कहलाता है आपका आइगन वेक्टर, इसके कॉरस्पॉन्डेंस टू लैम्डा इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू की कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। अब इस k की वैल्यू कुछ लोगे तो ये आपका अलग अलग चेंज होता चला जाएगा, लेकिन इंडिपेंडेंट वेक्टर देखो तो 1 0 0 ये है, ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जैसे k से मल्टीप्लाई करो तो डिपेंडेंट बन जाएगा, इसका इस वेक्टर का डिपेंडेंट, तो ये आपका कहलाता है आइगन वेक्टर 1 0 0, ठीक है। तो आइगन वेक्टर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पर एक ही आइगन वेक्टर है 1 0 0, इसको मानोगे, ठीक है, और k की वैल्यू 1 मान लेता हूं तो ये आपका कहलाएगा आइगन वेक्टर, सिंपलेस्ट फॉर्म, k कॉमन लोगे तो यहाँ से ये 1 0 0, इसको मानो आप, ठीक है। चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन और करते हैं, वहां से और क्लियर हो जाएगा आपको। तो जैसे अभी 3x3 मैट्रिक्स के लिए हमने करा, अब 2x2 मैट्रिक्स के लिए करते हैं हम, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स दिस, ये आपके पास मैट्रिक्स है, चलिए कोई बात नहीं, ये मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले इसकी क्या लिखनी है आपको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। तो 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसके लिए जो आइगन जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वो उसकी अपने आप में एक पॉलिनोमियल बनेगा, और कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2x2 की मैट्रिक्स, लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनर ऑफ 1, माइनर लिखना है आपको कैसा, प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1, तो क्या होंगे प्रिंसिपल माइनर 3 and 2, तो कितना आएगा इनका सम 5, तो ये आएगा माइनस का 5 लैम्डा। अब माइनर ऑफ प्रिंसिपल माइनर ऑफ 2x2, तो 2x2 का माइनर खुद हो जाएगा इटसेल्फ, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, और 3 into 2 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है, तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अच्छा, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये क्या बनेगा आपके पास, यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो लैम्डा की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, फॉर्मूला आपको पता ही है, माइनस का b, तो माइनस b की वैल्यू कितनी, -5, तो प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब कि माइनस का 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, तो 4a यहाँ पर कितना है 1 5, तो 4 into 5 20, ये बनेगा आपका 20 अपॉन 2a, 2 और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, ठीक है। तो यहाँ पर आया ये लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस यहाँ पर बचेगा 5 √5 अपॉन 2, ये चीज बनेगी। तो यहाँ पर आपका b स्क्वायर 4ac, ओके, तो ये आपके पास दो आइगन वैल्यू आएंगी 5 प्लस √5/2, दिस इज द फर्स्ट आइगन वैल्यू, और आपके पास क्या होगा लैम्डा, और आपके पास 5 माइनस √5 अपॉन 2, तो ये आपके पास एक लैम्डा 1 आई, ये आपके पास लैम्डा 2, तो ये दो कैसी है आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है, जो इसके रूट्स हैं। अब इसके कॉरस्पॉन्डेंस आपको क्या निकालना है, आइगन वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या करना है आपको डायरेक्ट अगर देखो ax इक्वल टू लैम्डा x, ठीक है, डायरेक्ट इसको याद रख लो, अब x इक्वल टू लैम्डा x क्या आएगा, a माइनस लैम्डा आई x इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई करना है, ठीक है। ए मैट्रिक्स आपके पास है, लैम्डा यहाँ पर क्या है ये और ये, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर ये फिक्स नंबर आता 5 प्लस √5/2, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने में, तो इसको आप कर सकते हो आप, क्योंकि दोनों यहाँ पर लैम्डा में आई में लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, आपके पास एक मैट्रिक्स आएगी, ए से सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से, फिर आपको ए एक्स नॉन जीरो वेक्टर निकालना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, या आप कर सकते हो निकालना, कैसे, ए मैट्रिक्स यहाँ पर क्या होगी 3 1 1 2, दिस इज ए मैट्रिक्स माइनस लैम्डा आई, तो लैम्डा आई क्या आएगा, तो लैम्डा आई मतलब 0 0 लैम्डा, सॉरी
मैट्रिक्स लैम्डा 0 0 लैम्डा दिस एक्स आपका यहां पर आएगा, एक्स आप लोगे तो एक्स क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है तो ये बनेगा x1 x2 और 0 0 0 दिस। ठीक है, इस लैम्डा की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हो आप। ठीक है, कौन सा 5 + √5/2 इसकी वैल्यू निकाल सकते हो कैलकुलेट करके। ठीक है, कुछ आएगी तो वो यहां पर पुट करो, 3 में से सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, फिर यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करो और इक्वल करो x1 x2 की वैल्यू निकाल लो। सिंपल ये आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो आपका क्या रहेगा, किसके जैसे आप अगर दो के लिए निकालना पड़ेगा आपको फोर लैम्डा 1 = 5 + √5/2 इसके लिए निकालनी पड़ेगी आपको एक x। ठीक है, और एक x निकालना पड़ेगा फॉर लैम्डा 2 = 5 - 5/2। तो यहाँ पर जो आइगन वैल्यू आ रही है वो कैसी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। एक डिस्टिंक्ट वैल्यू ये तो दोनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आ रही हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस एक आइगन वेक्टर आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डेंस एक आइगन वेक्टर आएगा और वो दोनों आपस में एलआई होंगे। देख लेना, इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो आइगन वेक्टर आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो आइगन वेक्टर आएगा वो आपस में क्या होंगे, एलआई होंगे। ये तो ये प्रोसीजर है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने का। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना आप, 2x2 के हो जाएगा इजीली। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना 5 + √5/2 कैलकुलेटर से क्या आ रही है। ठीक है, इसको चलो मैं करके दिखा देता हूं आपको कैलकुलेटर का यूज करते हुए। तो अगर मैं देखूं यहां पर 5 + 5 + √5 इक्वल डिवाइडेड बाय 2 3.618। ठीक है, तो 3.618 आ रहा है तो मैं इसको 3.6 ले लेता हूं। ठीक है, इसको इक्वल में मान लेता हूं, दिस इज इक्वल टू 3.6। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या आपकी 5 - √5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा आपका 1.38। तो इसको मैं मान लेता हूं अप टू 1 डेसिमल 1.38 आ रहा है तो करेक्ट। ठीक है, तो राउंड फिगर करके 1.38 को लिख सकता हूं 1.4, इसको मैंने मान लिया 1.4। अच्छा, ये आ रहा है तो मुझे अब क्या चाहिए, आइगन वेक्टर चाहिए। ठीक है, आइगन वेक्टर तो मुझे चाहिए ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या थी आपकी, ए मैट्रिक्स थी आपकी अभी 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 3 1 1 2। ठीक है, एक मैं कर रहा हूं, बाकी आप करना ए मैट्रिक्स माइनस लैम्डा। ठीक है, क्या है 3.6, तो यहां पर लिखोगे किसके लिए, जब लैम्डा 1 के लिए निकालो तो 3.6, यहां पर 3.6 लैम्डा 0 0 3.6। ठीक है, ये आपका a - लैम्डा आई हुआ इंटू में x x1 x2 दिस इज इक्वल टू। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो 3 - 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस के 3 - 3.6 तो माइनस के 0.6। एम आई राइट, 3 जब सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पर तो आएगा माइनस के 0.6। 1 में से 0 गए 1 में से 0 गए 1, 1 में से 0 गए 1 एंड 2 में से 3.6 - 2, ये बनेगा आपका 6 1.6। ओके, माइनस का 1.6 दिस मैट्रिक्स एंड x1 x2 0 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो तो सिंपली फॉर्म करोगे यहां से -0.6 x1 दिस इज x2, इसमें मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 एंड दिस x1 यहां से आएगा -1.6 x2 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आएगा। अच्छा, ये आ रहा है तो इसको सॉल्व करो, यहां से x1 की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। तो यहां से मैं अगर x1 की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, अगर मैं इनको सॉल्व करता हूं, अगर देखो इसको मैं सॉल्व करूं तो यहां से अगर मैं x1 की वैल्यू निकाल रहा हूं, x1 किसके इक्वल है, 1.6 x2 के इक्वल है। ठीक है, x1 किसके इक्वल है, 1.6 x2 के इक्वल। ओके, तो अगर x1 की वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं 1.6 तो क्या बनेगा, तो ये इंप्लाइज करेगा दिस इंप्लाइज -0.6 -0.6। ठीक है, -0.6 x1 की वैल्यू कितनी है, इंटू में 1.6 तो x2 + x2
इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x2 कॉमन लिया मैंने यहाँ से बचेगा x2 कॉमन, यहाँ से क्या आएगा 0.6 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 9.6, ठीक है, माइनस का 9.6 और यहाँ आएगा प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज तो x2 की वैल्यू ओके चलिए एक रिलेशन आ गया, चलिए इसको वैल्यू नहीं निकालते, यहाँ पर x1 की वैल्यू 1.6 x2 आ गई, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो तो यहाँ से एक चीज निकल के आ रही है, अगर ध्यान से देखो तो आपके पास एक x आएगा, वो क्या आएगा x1 और x2, चलिए तो x2 आपका चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो एक रिलेशन निकल के आ गया, x1 क्या होगा 1.6 x2, 1.6 x2 x1 की वैल्यू, ठीक है। अब दोनों में से देखो मैं x2 को कॉमन ले लेता हूं, x2 को कॉमन, तो ये क्या आया 1.61, अगर मैं x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या मान लेता हूं, बाकी इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा, मैंने यहाँ पर x2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर चलो 1 मान लेता हूं, तो x2 की वैल्यू 1 तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी 1.6, तो वही चीज आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये जो ये आपके पास आ रहा है ना, ये चीज आ रही है, दिस इज कॉल्ड द आइगन वेक्टर, ये क्या आपका आइगन वेक्टर है, इसको कॉरस्पॉन्डेंस है कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस √5 बाई 2 का कॉरस्पॉन्डेंस, ये इसके कॉरस्पॉन्डेंस आया है आपका 3.6 माना था ना हमने, राइट 3.6, ये इसके कॉरस्पॉन्डेंस आइगन वेक्टर ये आया 1.6 1.61, दिस इज द, ठीक है, यहाँ पर x2 आपने कॉमन ले लिया, तो इस तरीके से रिलेशन निकालना है आपको, ये आया इधर से देखा तो x1 का रिलेशन ये, ठीक है, बाकी आप x1 x2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है, x1 और x2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जो आएगा उसको लिख सकते हो, ठीक है, वो भी आपका आइगन वेक्टर होगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से आपके पास x1 x2 की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, वो भी ले सकते हो, वो भी अपने आप में एक आइगन वेक्टर होगा, एक ही आइगन वेक्टर आएगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, इसी में हो जाता है क्योंकि यहाँ पर x2 है ना, अब जो x2 की वैल्यू मानोगे आप, तो यहाँ से आपके पास x2 निकल के आएगा, उसकी कॉरस्पॉन्डेंस x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये अपने आप में एक रिलेशन आ गया ना यहाँ पर, जैसे जैसे आप यहाँ पर इस x1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो x2 में आ जाएगा, तो x2 की वैल्यू अगर 0 आएगी तो x1 की वैल्यू 0, आपको चाहिए नॉन जीरो वेक्टर, तो x2 की वैल्यू आप 1 मानो तो ये आएगा, ये इस तरीके से अगर 0 0 आएगी, देखो अगर x2 की वैल्यू ऐसे यहाँ से ना 0 0 आ रही थी, अगर मैं इसको जब सॉल्व कर रहा था मैंने x1 की वैल्यू 1.6 x2 यहाँ पर पुट करी, x1 की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या पुट करी, यहाँ पर जब मैं पुट कर रहा था माइनस 0.6 x1 की वैल्यू 1.6 x2 यहाँ पर प्लस x2, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दोनों में x2 है, x2 कॉमन ले लिया, तो ये बन रहा था आपका माइनस 9.6 यहाँ से, ठीक है, माइनस 9.6 यहाँ से बन रहा था प्लस 1, ये मैंने लिया और x2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से मेरे पास आया, यहाँ से आएगा x2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर जब मैं पुश करूंगा तो x2 जैसे 0 पुट किया तो x1 भी 0 आ गया, लेकिन आपको क्या चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर चाहिए, आपको क्या चाहिए, आइगन वेक्टर वही हो सकता है जो नॉन जीरो वेक्टर होता है, जब यहाँ पर आपने x2 की वैल्यू निकाली 0 और यहाँ पर जब पुट करोगे यहाँ पर x2 की वैल्यू 0 तो x1 भी 0 आ जाएगा, लेकिन आपको चाहिए तो जीरो वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर, यहाँ से तो आ रहा है x1 x2 की वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो आ रहा है 0, कैसे करोगे फिर, तो आपको यहाँ पर जो रिलेशन निकल के आया है ना, जो आपका x1 और x2 में रिलेशन आया, तो यही कामयाब करेगा, यही आपका काम आएगा आइगन वेक्टर निकालने में। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर कि हाँ तो x2 की वैल्यू 0 आई और जब यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ तो x1 की वैल्यू भी 0 आ गई, तो इसमें तो कोई वही आपके पास जो आइगन वेक्टर आएगा वो होना चाहिए नॉन जीरो, और आपके पास आ गया 0, तो इसका मतलब जो जीरो वेक्टर वो आपका आइगन वेक्टर हो गया, नहीं ये चीज गलत है, तो जीरो वेक्टर जो होगा वो आपका आइगन वेक्टर नहीं कहलाएगा, डेफिनेशन में यही क्या आपका डेफिनेशन में यही है कि जो नॉन जीरो वेक्टर होगा, ठीक है, अब देख सकते हो आप कहीं भी देख सकते हो, अ नॉन जीरो वेक्टर x इज सेड टू बी आइगन वेक्टर इफ ax इज इक्वल टू लैम्डा x, ऐसा नॉन जीरो x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको आप आइगन वेक्टर बोलते हो, और जो लैम्डा होता है वो आइगन वैल्यू होता है, तो इस लैम्डा के कॉरस्पॉन्डेंस ये x निकल के आता है, पहले आप इस लैम्डा को निकालोगे फिर इस x को निकालोगे, और जो ये x होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए आइगन वेक्टर होने के लिए, ठीक है, तो ये चीज, तो इस केस में देखा आपने, तो इस केस में 0 बन रहा था, तो 0 को आप वो नहीं लोगे, 0 इज नॉट अ आइगन वेक्टर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये रिलेशन काम आएगा ये वाला, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो x1 x2, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 1.6 x2, तो 1.6 x2 ये x2, तो इस x2 को बाहर लिखा,
ठीक है, तो 1.61 बना, तो दिस इज एन आइगन वेक्टर। सिमिलरली सेकंड केस के लिए आपको करना है, ठीक है, सेकंड वाला केस आप खुद करना क्या आता है, ठीक है, नॉन जीरो आना चाहिए वो भी, उसी को आप आइगन वेक्टर बोलोगे। चलिए सेकंड वाला आप करना। तो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स दिस, ये इस मैट्रिक्स के लिए। चलिए तो इसके लिए मुझे बताओ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एनीवन, हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थिंक निकाली थी अपने प्रीवियस क्लास में, मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली थी, मैं चेक कर लेता हूं क्या आया था। चलिए इसका जो आ रहा था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फिर आप निकाल के बताओ अगर कोई निकाल पा रहा है तो। 2 2 -3, ओके, 2 2 -3, 2 1 -6, -1 -2 0। तो प्रीवियस क्लास में जो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली थी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इन टर्म ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, वो था लैम्डा क्यूब, यहां से आया था लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस 20 लैम्डा प्लस 45, ठीक है, दिस, ये आपके पास आया था लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 20 21 आया था, ओके, 21 आया था, ओके, ये आपका था 21 लैम्डा प्लस 45 इज इक्वल टू 0, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, 21 आया था, ध्यान रखना, ये आया था। अच्छा तो इसका आप किस तरीके से करोगे, चलिए तो इसको आपको क्या निकालने, इसके रूट्स निकालने। अब क्यूबिक है तो एक रूट क्या होगा इसका, अगर ध्यान से देखो एक रूट क्या हो रहा है इसका, अगर यहां पर इसका एक रूट, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका एक रूट क्या होगा, टू, क्या टू इसका रूट है, पावर 8 4 40 21 42 प्लस 45, यही जीरो बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये नहीं बनेगा, जीरो, टू नहीं है इसका, -2 है क्या रूट, -2 पे यहाँ आएगा 8 प्लस 4 -2 प्लस 45, नहीं ये भी नहीं है, क्या 1 है, 1, ठीक है, इस तरीके से इसका आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे, चेक करना पड़ेगा क्या हो सकता है। तो भाई के रूट्स क्या होंगे, कोई आइडिया, 1/2, क्या 1/2 हो सकता है, ये रूट्स आपको निकालने पड़ेंगे भाई। आपके देखो पेपर में जो एग्जाम्पल आएगा ना वो इजी आएगा, यहाँ पर मैंने वो वही एग्जाम्पल लिए जो आपके प्रीवियस में थे, ठीक है, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, के जो रूट्स हैं वो आपके कहलाएंगे आइगन वैल्यू, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर आएगा वो कहलाएगा आइगन वेक्टर। अब कैसे यहाँ पर इसके रूट्स क्या हो सकते हैं ये आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर -2, एनीवन कोई आइडिया क्या पुट करें जिसको सेटिस्फाई करें, कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आपका
चले इसको करके देखना, ठीक है ना, आप इसको करके देखना इसके क्या रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा, मेरे को भी सोचना पड़ेगा कि 1 रखें 2 रखें क्या रखें, इसको पुट करके देखना क्या आ रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा कम से कम इसका एक रूट आपके पास आ जाए जिसके लिए 0 आ रहा है, फिर इजी हो जाएगा। अगर एक रूट आ गया तो आपके पास 1 भी नहीं है, 1 तो है ही नहीं इसका, लैम्डा इक्वल टू 1 रखोगे 1 1 2 नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए इसको चेक करना आप, ठीक है, इसके जो रूट्स होंगे वो कहलाएंगे, इसको लिख लेना आप, ठीक है, जो भी आपके पास रूट्स निकल के आए, ये मैंने रेंडमली लिया है इसलिए साइज का सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा, बाकी आप चेक करना। रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन ऑफ दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, तो वो अपने आप में आइगन वैल्यू आएंगे जो इसके रूट्स होंगे, ठीक है। ये सॉल्व नहीं हो पा रहा, बाकी आप देखना क्या है, मैं भी चेक करूंगा इसको, ठीक है, एज अ होमवर्क रखते हैं, इसको चेक करना आप। अच्छा चलिए, तो ये तरीका यही है आपको आइगन वैल्यूज निकालने का और आइगन वेक्टर्स निकालने, ठीक है, ये करना मेनली आपको यहाँ पर मेन है तरीका समझना, किस तरीके से आप फाइंड कर रहे हो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना, आई होप इसका निकल जाएगा। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ रहा है आपके पास, ठीक है, इसका मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बता देता हूं, आप इसको सॉल्व करना। मैट्रिक्स से आपके पास 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, तो इसका जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टर्म ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ रहा है इसका लैम्डा क्यूब, इसको भी वेरीफाई कर लेना एक बार आप, 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा -4 इक्वल टू जी, ठीक है, ये आ रहा है। तो इसका आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर बताने हैं, ठीक है। इसका रूट आप इजीली निकाल सकते हो एक, अगर लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करो तो लैम्डा इक्वल टू 1 1 एंड 1, तो क्या बनेगा 1 -6 प्लस 9 -4, ये बनेगा क्या, और 9 1 10 -6 10, हाँ ये इक्वल टू 0 जाएगा, ठीक है, ये आपका आएगा। इसका एक रूट लैम्डा इक्वल टू -1 और लैम्डा -1 यानी 1 पुट करोगे तो ये बनेगा 1, यहाँ पर माइनस का 5 प्लस का 5, ओके, ठीक है। यहाँ पर एक लैम्डा एक फैक्टर बन रहा है इसका, ये तो बाकी फैक्टर कैसे निकलोगे आप, बाकी फैक्टर आप इसको डिवाइड कर दोगे इससे, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर, ये उस वाले क्वेश्चन में थोड़ी ये डिफिकल्टी हो रही है फर्स्ट रूट निकालने में, चेक करने में, तो ऐसा वहां पर देखना क्या आ रहा है फर्स्ट रूट, फिर इसी तरीके से आप वहां पर करोगे, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा -4, तो इसको आप डिवाइड कितने पे जाएगा, ये लैम्डा स्क्वायर पर, तो लैम्डा स्क्वायर पे जाएगा तो ये बनेगा लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस के 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा -4, तो यहाँ पर जाएगा आप कितने पे जाएगा, ये माइनस के 5 लैम्डा पर, तो ये बनेगा आपका -5 लैम्डा स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 5 लैम्डा, दिस माइनस का प्लस प्लस का माइनस, ठीक है, ये कैंसिल आउट, यहाँ पर बना 9 - 5 गए 4 लैम्डा -4, ठीक है, और यहाँ पर आप जाएगा ये कितने पर 4 प्लस का 4, तो ये गया आपका 4 लैम्डा -4, और ये प्लस है तो प्लस का माइनस माइनस का प्लस कैंसिल आउट होकर 0, तो यहाँ क्या आया पहला फैक्टर लैम्डा -1, अब क्या रहा है लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +4, तो इसी को आप लिख दोगे यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर लिख दोगे लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके भी फैक्टर कर लोगे आप, ठीक है, इसके फैक्टर कर लोगे ना आप तो इजी है, और लैम्डा स्क्वायर इसको कैसे लिखोगे -5 लैम्डा को 4, इसके मल्टीपल में 4 आना चाहिए, तो इसको आप लिख सकते हो -4 लैम्डा लैम्डा +4 इक्वल टू 0, एक ही बात है अभी तक, लैम्डा -1, यहां से लैम्डा कॉमन ले लो, ठीक है, यहां से लैम्डा कॉमन लिया तो बचेगा क्या लैम्डा -4, अगर लैम्डा कॉमन लिया लैम्डा -4, यहां से लिखोगे -1 कॉमन, ठीक है, ये रूट आएंगे इसके, तो इसके पास जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो आएगी आपके पास 1, यहां पर भी 1, ठीक है, रिपीट होगी एंड 4, तो आइगन वैल्यूज क्या आएंगी 1 1 4, तो 1 के कॉरस्पॉन्डेंस आइगन वेक्टर निकलेगा एक, ठीक है, वो 1 के कॉरस्पॉन्डेंस जो यहाँ पर आइगन वेक्टर निकलेगा वो 2 वेक्टर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 अननोन आएंगे आपके पास, ध्यान रखना, और लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए आएगा एक आइगन वेक्टर आएगा, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं करा देता हूं, वैसे होमवर्क में दिया था, अब एज अ होमवर्क आपको ये वाला क्वेश्चन करना है,
एज अ होमवर्क आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो यहाँ पर लैम्डा इजकल टू व्हाट, एक लैम्डा इजकल टू 4, तो इसमें जो दो वैल्यू आ रही है आपके पास आइगन वैल्यू, वो आ रही है 1 1 4, तो 1 पर रिपीट हो रही है, ठीक है, 1 रिपीट हो रहा है, तो आइगन वेक्टर निकालना है आपको लैम्डा इजकल टू 1 के कॉरस्पॉन्डेंस। तो आपको क्या चाहिए, 4 4 लैम्डा इजकल टू 1, तो a माइनस लैम्डा आई, तो लैम्डा आई क्या होगा, आई, ठीक है, 1 आई टू एक्स इजकल टू, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको रिमूव करनी है, तो क्या बन जाएगी, 2 में से 1, ठीक है, 1 माइनस 1 1, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो ये बनेगा आपका 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 एंड माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, यहाँ माइनस 1, ओके, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 1, ठीक है। ये मैं खुद सिंपलीफाई करके देख रहा हूँ, आप चेक कर लेना, मैं डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिए, और x की जगह मान रहा हूँ मैं x1 x2 x3, मुझे चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा नया क्वेश्चन है, इसमें मैं इसलिए इसको करा रहा हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए, तो ये बना आपका यहाँ पर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से देखो तो ये बनेगा आपके पास x1 माइनस मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो x1 माइनस के x2 प्लस का x3, ये आया जी। अच्छा, इसको एक तरीका और बताता हूं मैं आपको, देखो ये आपके पास मैट्रिक्स है ना, तो इसको लिख लो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पर तो 0 0 है, यानी कि a, ये आपका a x इजकल टू b, ये क्या आपका एक तरीके से नया a आया, ये आपका x है, ये b है, ठीक है। ये तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है आपकी a और b, ये, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है। तो इसको लिखोगे तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में यहाँ पर क्या है 0 0 0, ठीक है। ये चीज, इसको आप रो एक्लेन फॉर्म से रिड्यूस करो, इसको रो एक्लेन फॉर्म में लाओ, तो 1 फर्स्ट आपकी रो कैसी है, सेम है, फर्स्ट रो आपकी सेम है, 1 माइनस 1 1 0, ठीक है। अब इसके नीचे के 0, तो इसको 0 करो तो ऐड कर दोगे, तो ऐड करो 0, ठीक है, ऐड करोगे 0। अच्छा, इसको 0 बनाना है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है, भाई इसको भी 0 बनाना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या करना है आपको, R2 कैसे चेंज हो रही है, ध्यान रखना, आपने करा है कि जो R2 चेंज हो रहा है, R2 चेंज हो रहा है आपका R2 माइनस R2 प्लस R1, ठीक है। R3 को चेंज कर रहे हो आप यहाँ पर किससे, R3 माइनस R1, ठीक है, R3 को चेंज कर रहे हो R3 माइनस R1, तो जिस रो को चेंज कर रहे हो ना R3 को, तो R3 में से R1 फर्स्ट रो को, जिस रो को चेंज करोगे तो उस रो में से आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इसलिए R3 यहाँ रहेगा, ठीक है। तो R3 थर्ड रो में से इसको, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 0, ठीक है। यहाँ पर क्या -1, तो -1 में से -1 कर रहे हो तो कितना आएगा, -1 यहाँ पर है, फिर माइनस कर रहे हो क्या -1, तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, क्या आएगा 0 अगेन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 1, और फिर क्या कर रहे हो -1, तो क्या आएगा 0, यहाँ 0 0 में से 0 0, क्या आया आपका, दिस इज अ रो एक्लेन फॉर्म। तो आपके पास क्या बन गया, देखो यहाँ पर क्या था आपका x कंपोनेंट, यहाँ x2 कंपोनेंट, x3 कंपोनेंट, ठीक है, ये तो इसमें x से 1 मल्टीप्लाई करो, x1 इसमें करो माइनस x2 से मल्टीप्लाई, तो और ऐड करते चले जाओ, -x2 प्लस x3, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि b के इक्वल है यहाँ पर b, ये इस तरीके से, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 बनेगा, ये रिलेशन बना। तो यहाँ से जो रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ से अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ से x3 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, माइनस का x1 प्लस का x2, ये आपके पास आ रहा है, आपके पास सिर्फ x ही आ रहा है, x1 और x2 नहीं आ रहा, वो अननोन है, वो फ्री वेरिएबल हो गया, यहाँ पर x1 और x2 क्या हो गए, फ्री वेरिएबल। तो इसलिए मैं कह रहा था यहाँ पर आइगन वैल्यू जो होगी रिपीटेड आ रही है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी जो आइगन वेक्टर आएगा, 2 आइगन वेक्टर निकल के आ रहे हैं यहाँ पर, कैसे देखो x3 आया, ओके x3, तो अब आपके पास जो x है वो क्या होना चाहिए था, वो होना चाहिए था x1 x2 x3, अच्छा जी, आपके पास x1 नहीं पता आपको, x2 नहीं पता, x3 की जो वैल्यू आई है, x3 की वैल्यू आई है माइनस का x1 प्लस का x2, माइनस का x1 प्लस का
x2। ये चीज आई है। अच्छा, अब यहां पर देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हो आप। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं क्या। इसको मैं लिख सकता हूं x1, x2 को मैं फिलहाल 0 ले लेता हूं, और यहां पर माइनस का x1 प्लस, यहां पर x1 है क्योंकि x1 वाली टर्म मैंने एक साथ लिख ली, यहां पर x1 नहीं, यहां पर अब ठीक है, अब इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर x1 यहां पर 0 क्योंकि इनको ऐड करूंगा तो x1 आ जाएगा, यहां पर 0 लिया तो मैंने, यहां x2 ले रहा हूं, यहां पर x1 पहले ले चुका, यहां ले रहा हूं मैं x2 अगेन, तो इनको ऐड करूंगा तो x1 प्लस 0 x1, 0 प्लस x2 x2, माइनस का x1 प्लस x2 माइनस का x1 प्लस x2, ये आ गया। अब इसको मैं देखो और सिंपलेस्ट फॉर्म में, यहां पर फर्स्ट वाले में से मैं x1 को कॉमन ले रहा हूं, x1 को कॉमन ले रहा हूं, बचेगा 1 0 माइनस 1 आएगा, प्लस इधर से सेकंड वाले से मैं x2 कॉमन ले रहा हूं, फर्स्ट जब 0 में से x2 कॉमन लोगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है, यहां पर 1 यहां पर 1 दिस, ठीक है। तो यहां पर आपके पास दो लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डेंट दो आइगन वेक्टर आ रहे हैं। एक आइगन वेक्टर ये है आपका आइगन वेक्टर, ये आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं ये, और एक आ रहा है ये दोनों आइगन वेक्टर्स है किसके कॉरस्पॉन्डेंस, लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डेंस। तो दो आइगन वेक्टर आए हैं किसके कॉरस्पॉन्डेंस, लैम्डा इक्वल टू कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1। ध्यान रखना ये देखो आपस में जो ये ना 1 0 माइनस 1 0 1 1 ये आपस में एल आई है, एक दूसरे के डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है, ये ध्यान रखना। हमेशा एक के कॉरस्पॉन्डेंट जो आइगन वेक्टर आते हैं वो हमेशा एल आई आते हैं, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, तो ये देख सकते हो आप, इस लैम्डा इक्वल टू 1 कॉरस्पॉन्डेंस यहाँ पर दो आइगन वेक्टर आए हैं, एक ये एक ये दो आइगन वेक्टर आए और ये दोनों आपस में कैसे एल आई हैं। तो देखो अभी जैसे आपने पढ़ चुके हो, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो भी आप स्टूडेंट्स हो, अगर बीएससी वाले स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन में जरूर पढ़ा होगा, अगर आप एमएससी स्टूडेंट हो तो आपने ग्रेजुएशन में तब भी जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने एक चीज पढ़ी होगी आइगन वैल्यू के केस में, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। जब आप डायगोनलाइजेबिलिटी पढ़ते हो किसी मैट्रिक्स की, कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, तो आप क्या निकालते हो, अगर एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो एक तरीके से आप वहां पर केस आता है डायगोनलाइजेबिलिटी वाली चीज है, तो वही चीजें हो रही हैं यहाँ पर। आपके पास एक आइगन वैल्यू आई 1, ये कितनी बार रिपीट कर रहा था, 2 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या है इसका, यहाँ पर आप इसकी कह सकते हो एक तरीके से एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है, लेकिन जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वो किसकी हेल्प से, आइगन वेक्टर्स की हेल्प से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है 2, तो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी 2 है और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 है, ठीक है। फिर लैम्डा इक्वल टू 4 के कॉरस्पॉन्डेंट जो आइगन वेक्टर आएगा ना वो एक ही आएगा, सिंगल। आप फाइंड करके देखना, लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए जब आपके पास आइगन वेक्टर आएगा वो सिंगल आएगा, तो वहां पर भी एम कितनी 1, जीएम कितनी 1, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डायगोनलाइजेबिलिटी वाली चीजें रिलेट हो पा रही है, ठीक है। और जब भी आपके पास एम इज नॉट इक्वल टू जीएम तो वो मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकती, ठीक है। कुछ ये चीजें आपने पढ़ रखी है ना, तो वही चीजें यहाँ से रिजल्ट निकल के आते हैं। तो अभी जो आपका आज का लेक्चर है वो मेनली किसके ऊपर है, आइगन वैल्यू, किस तरीके से आप आइगन वैल्यू और किस तरीके से आप आइगन वेक्टर फाइंड करते हो, तो मेन मोटिव आपका ये है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालते हो, ठीक है, सिंपल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, देखो ये चीज आप कर लेना, ठीक है। तो मेनली यहां पर क्या कर रहे हैं हम, मेनली यहां पर आप कर रहे हो कैरेक्टरिस्टिक, क्या लिखते हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हो आप, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से करके वो अपने आप में एक पॉलिनोमियल होता है, उसको आप सॉल्व करते हो, वहां से आप आइगन वैल्यू निकालते हो, उस आइगन वैल्यू के क्रॉसपोंडेंस, उस आइगन वैल्यू के क्रॉसपोंडेंस जो आप निकालते हो, लैम्डा आप निकाल लेते हो, सारे के सारे क्या आ रहे हैं, हो सकता है रिपीटेड हो सकता है सभी सभी डिस्टिंक्ट हो, ये भी हो सकता है, लेकिन लैम्डा निकालने के बाद फिर आपको निकालना पड़ता है ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करानी होती है, और यहां से आपको ये x जो है वो नॉन जीरो वेक्टर निकालना है, जो नॉन जीरो वेक्टर जो x आएगा वो आपका आइगन वेक्टर कहलाता है। और इसके लिए या तो ये चीजें करो, या डायरेक्ट मैंने यहां पर आपको बताया a माइनस लैम्डा आई x इक्वल टू 0, या फिर इसको सॉल्व कर दो x के लिए, यहां पर इस x की वैल्यू निकाल लो, तो जो वैल्यू आती है वो कहलाती है आपकी आइगन वेक्टर्स, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है बस, ठीक है। इसी तरीके से आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालोगे, ठीक है। और एक यहाँ पर एक मैंने इसी तरीका आपको क्या बताया कि जब भी आपका इस फॉर्म में आ जाए लास्ट में, तो यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखो, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से ना 3 इक्वेशन बनेंगी और 3 इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो सबसे इजी तरीका क्या होता है, जब इस तरीके से आए आप उसकी ऑगमेंटेड लिखो। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है,
दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ध्यान रखना, ठीक है, ये आपकी होती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आया, अब इसको रो एक्लेन फॉर्म में लाना है आपको, ठीक है, रो एक्लेन फॉर्म में लाना है, रो ऑपरेशन लगाकर, क्या लगाकर, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हो आप। तो जैसे मैंने इसको, ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनी, इसको मैंने रो ऑपरेशन लगाए कि R2 को चेंज करा R2 प्लस R1, R3 को चेंज करा R3 माइनस R1। तो जब इसको मैं सॉल्व करा तो आपके पास यहाँ पर एक रिलेशन निकल के आया, दिस इज अ फर्स्ट रिलेशन, बाकी सेकंड रिलेशन 0 इक्वल टू 0 आएगा, थर्ड रिलेशन 0 इक्वल टू 0 आएगा। तो इस रिलेशन से आपके पास x3 की वैल्यू आई माइनस का x1 प्लस x2, यानी कि यहां पर आपके पास दो वेरिएबल फ्री वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल क्या है, फ्री वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर x1 x2 क्या है, फ्री वेरिएबल बोलते हैं हम इसको, जनरली हम बोलते हैं फ्री वेरिएबल। तो x1 भी फ्री वेरिएबल है, x2 भी आपका फ्री वेरिएबल है, जो कि x3 क्या है, x1 और x2 पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको किस तरीके से लिखोगे, आपको चाहिए, यहाँ पर रिलेशन आपके पास आ गया, आपको चाहिए था x1 x2 x3, तो यहाँ पर x1 x2 और x3 की वैल्यू आपके पास आई थी माइनस x1 प्लस x2। तो इस वाले वेक्टर को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, सम की फॉर्म में, ठीक है। तो ये सम की फॉर्म में, यहाँ पर आपका x1 में रिलेशन, यहाँ पर पूरा x2 में रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से x1 कॉमन लिया, 1 0 माइनस 1 आया, प्लस यहाँ से x2 कॉमन लिया तो 0 1 1 आया, ठीक है। तो ये जो दो वेक्टर आए 1 0 माइनस 1 0 1 1, दीज आर दी LI, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये आपके आपस में क्या है, LI है, और इन्हीं को हम बोलेंगे आइगन वेक्टर्स। तो आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 1 के क्रॉसपोंडेंस दो आइगन वेक्टर आ रहे हैं, फर्स्ट है 1 0 माइनस 1 0 1 1। इसी तरीके का क्वेश्चन आपके IIT जैम एंड CSI नेट, CUT UG एंड CUT PG, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस सब में, या फिर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से जो क्वेश्चन आता है ना, कुछ इसी टाइप का आता है। अगर आइगन वैल्यू आपसे निकालना पूछेगा, अगर आइगन वेक्टर निकालना पूछ रहा है तो कुछ इसी टाइप से आप आइगन वेक्टर निकालोगे, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर आपको याद रखना है। यहाँ पर मेनली क्या है, क्वेश्चन देखो भले ही हमने कम किए हो, लेकिन प्रोसीजर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी, वो भी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, कुछ रिजल्ट्स, ठीक है, कुछ रिजल्ट्स, कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिजिक्स वाला के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।